अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। और देवों के देव महादेव एपिसोड 125 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्सेना इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं आ गई पिताजी, मैं आ गई। तुम्हें हट करके रोकने की मेरी इच्छा नहीं है। स्वयं समझ कर रुक जाओ सती, उसी में तुम्हारा श्रेय है। लौट आओ सती। मेरी अनुपस्थिति में यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे थे पिताजी। क्या ये संभव है? कदापि नहीं। देखिए, देखिए, मैं आ गई, बिना निमंत्रण के भी आ गई। अब केवल इतना निवेदन है, मेरे स्वामी को भी निमंत्रण भेज दीजिए। पता करो किसने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था कि बिना निमंत्रण के यहां कोई प्रवेश ना करे। पिताजी, उन्होंने आपके चरण स्पर्श ना कर और आपको आशीर्वाद देकर आपका अपमान नहीं किया था। उनका ऐसा करना ही आपके हित में था। वो महादेव है, पूजनीय है। अपने ही कृति का चरण स्पर्श कैसे करते वो? उन्होंने आपको महापाप से बचाया है पिताजी। यज्ञ में विलंब हो रहा है, यज्ञ शुरू करें। उन्होंने किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है पिताजी। माँ, माँ आप ही पिताजी को समझाइए ना। पूरी सृष्टि जिस प्रेम को प्राप्त करने को अभिलाषित है, वो महादेव द्वारा आपकी पुत्री को प्राप्त हुआ है। इस पावन वेला में महादेव की अनुपस्थिति नहीं, नहीं, ये संभव ही नहीं। मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रजापति दक्ष का यह आदेश है। यज्ञ प्रारंभ किया जाए। आपके अहित को रोकने का ये मेरा अंतिम प्रयास है पिताजी। बारंबार मुझे पिता का संबोधन कर मेरा अपमान मत करो कन्या।
सती। इसी क्षण लौट आओ सती, मत रुको। तुम्हारे पिता का दुर्भाग्य उन्हें बुला रहा है, उनके दुर्भाग्य का भोग ना बनो सती। लौट आओ सती। उन्हें ज्ञात नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। उस मूर्ख को क्षमा कर दो सती, उस दुर्बुद्धि को क्षमा करके लौट आओ सती। लौट आओ सती। सभासदों, आप मेरे पिताजी के बातों पर कुपित ना हो। मेरे पिता मुझसे क्रोधित हैं। कौन पिता अपनी पुत्री से क्रोधित नहीं होते? इनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर मैंने विवाह किया। किंतु मैं इनकी पुत्री हूं। इनकी रुष्टता यही कह रही है कि ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री उनके यज्ञ में विघ्न डालने नहीं आई है पिताजी। मैं लौट जाऊंगी पिताजी, मैं लौट जाऊंगी। भूल मेरी ही थी। उन्होंने कहा था मुझसे कि पिताजी ने निमंत्रित नहीं किया तो मत जाओ। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि वो यहाँ आए तो क्लेश होगा और इस यज्ञ की शांति भंग होगी। और मेरे पिता के यज्ञ की शांति भंग हो, ये ना तो मैं चाहती हूं ना ही मेरे महादेव। माँ, आज एक बेटी अपने मायके आई थी। एक पुत्री विवाह उपरांत पहली बार अपनी घर आई थी माँ। सती, मुझे क्षमा कर दो सती। मुझे क्षमा कर दो। नहीं माँ, नहीं। क्षमा तो मुझे मांगनी है मेरे महादेव के पास लौटकर। उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करूंगी कि मुझे वापस अपने हृदय में स्थान दे दे। मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया माँ। यहाँ आने हेतु उन्हें अपमानित किया। मैं कितनी दुष्ट हूँ माँ, मैं कितनी दुष्ट हूँ। एक और अपने पिता के सम्मान को चोट पहुंचाई और दूसरी ओर अपने महादेव को अपमानित किया। चलती हूँ माँ। सती, मैं चलती हूँ। चलो नंदी, शीघ्र चलो यहाँ से।
करो सती। उस भांड से स्वांग की कला तुमने भली भांति सीख ली है। असल अब शुरू होने वाली है वो बात, क्योंकि अब प्रजापति दक्ष जो बोल पड़ा है जी। बिल्कुल जी, यहाँ पे सती जी का मान टूट गया है। सती जी को ये था कि मैं सबसे प्रिय पुत्री हूँ अपने पिता की, और जब मैं जाऊंगी, जब मैं उनसे क्षमा मांगूंगी तो वो मुझे क्षमा करके यज्ञ में सम्मिलित कर लेंगे। और यहाँ पे पधारी है सती जी, और सती जी अपने पिता से ये कह रही थी कि आप यज्ञ करने जा रहे हैं मेरी गैर मौजूदगी में। मेरी गैर मौजूदगी में तो यज्ञ जो है कभी आपने करने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो आज ये कैसे मुमकिन है कि मेरे बगैर आप जो है वो यज्ञ करने जा रही हैं? तो मैं आ गई हूँ, आपने मुझे बुलाया नहीं है, बिन बुलाए ही आ गई हूँ। तो मेरी प्रार्थना ये है आपसे, मेरी इल्तिजा ये है आपसे कि अब जो मेरे महादेव हैं, उनको भी बुला लिया जाए यहाँ पर। प्रजापति दक्ष जो है उन्होंने कहा जी कि मैं प्रजापति दक्ष आदेश देता हूँ कि यज्ञ शुरू किया जाए। मतलब यहाँ पे उस बात को काट दिया कि सती जी को बताया कि आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। कहा कि मैं आदेश देता हूँ कि देर हो रही है और यज्ञ जो है वो शुरू किया जाए। यज्ञ शुरू करने से पहले फिर सती जी दोबारा बोली है। सती जी ने फिर से उनको याद दिलाने की कोशिश की है और माफी मांगने की कोशिश की है, लेकिन प्रजापति दक्ष ने कहा कि बार बार आप मुझे पिताजी कहकर मेरा अपमान मत करें कन्या। मतलब ये कि मेरे लिए आप कुछ भी नहीं है, मेरे साथ आपका कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है, ये उन्होंने जाहिर करवाया। यहाँ पे सती जी को झटका तो लगा है, लेकिन उन्होंने जितने भी वहां पे लोग बैठे हुए थे सबसे कहा है कि मेरे पिताजी की बातों पर गौर मत करिएगा, मेरे पिताजी की जो बातें हैं इनको महसूस मत करिएगा, क्योंकि ये मेरे पिता हैं और मैं इनके सबसे प्रिय पुत्री हूँ, और मैं इनकी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने विवाह किया है, जिसकी वजह से ये मुझसे क्रोधित हैं। और ऐसे कौन से पिता हैं जो अपनी संतान से क्रोधित नहीं होते? तो मैं जानती हूँ कि जब मैं इनसे क्षमा मांगूंगी तो मुझे ये क्षमा कर देंगे, लेकिन भाई मामलात तो सारे के सारे सती जी की जो सोच थी उसके खिलाफ चले गए हैं। यहाँ पे जब उन्होंने बातें की है ना, माता प्रसूति जो है उनका हृदय भाई नरम हो गया। जब उनसे कहे कि मैं विवाह के बाद पहली दफा ससुराल में आई हूँ, तो मायके हाँ मैके आई हूँ, तो वो तो भाई माँ थी। जब उन्होंने ये बात सुनी है तो उनका हृदय हिल गया पूरी तरह से कि हमारी बेटी विवाह के बाद पहली दफा हमारे घर पधारी है, और किस हालत में पधारी है वो। तो वो फौरी तौर पर उठ गई हैं और उन्होंने क्षमा मांगी है। अब वो तो ठीक है, उन्होंने तो क्षमा मांग ली है, और माता प्रसूति से भी उन्होंने सती जी ने भी ये कह दिया कि नहीं आप ना क्षमा मांगे, गलती मेरी है, मुझे शिव जी मना भी करते रहे हैं लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी, उनका अपमान करके तो यहाँ पे आई हूँ, बल्कि मैं जाके उनसे माफी मांगूंगी कि वो मुझे माफ कर दें। बिल्कुल जी। और ये इसमें तो कोई शक नहीं है जी, अपमानित करके जो है वो ज़ाहिर लड़के आई हैं। हालांकि शिव जी महादेव जी जो है मना भी करते रहे हैं कि वो इज्जत वो एहतराम नहीं मिलेगा वहां पे जाके अब। तो लेकिन ये है कि उन सती जी ने सोचा कि चले मैं जाऊंगी, मैं प्रिय पुत्री हूँ, मैं मना लूंगी पिताजी को, फिर वो निमंत्रण कर लेंगे महादेव जी को, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो उसी चक्कर में थी। लेकिन महादेव जी की बात जो है सती जी ने बिल्कुल नहीं सुनी, और सारी बातों को सुन के अनसुना कर दिया था। तो वो समझाते भी रहे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं मानेंगे, वो जो है वो खराब हो जाएगी सारी, जो यज्ञ है वो सही नहीं रहेगा, उसमें सुकून नहीं रहेगा। तो लेकिन सती जी जो है वो कहती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सुकून ना रहे, और वो मेरे पिता हैं, वो मेरी बात नहीं टालेंगे, मेरी बात मान ही जाएंगे, आखिर थोड़ा सा जो है वो गुस्सा करेंगे फिर मना लूंगी। लेकिन ये है कि यहाँ पे आए तो उल्टा हो गया सारा कुछ, और वो पहले ही जो है अपमान होगी जब उन्होंने देख के आगे मुंह कर लिया। तो शिव जी जो है उधर सोच कह भी रहे हैं अपने मतलब के दिल में कि वापस आ जाओ अब, क्योंकि वो तो देख रहे हैं सारा कुछ। तो वो कह भी रहे हैं कि अभी वापस आ जाओ, पता तो चल चुका है कि वहां पे इज्जत नहीं है और ना ही उन्होंने स्वीकार करना है कुछ भी, तो वापस अभी लौट आओ, अभी लौट आओ। लेकिन फिर भी जो है सती जी आगे बढ़ के उनसे गुफ्तगू की। फिर उन्होंने जो है जब वो अपमानित ज्यादा हुई, जब उन्होंने कहा कि
मुझे बार बार पिता कह के जो है वो अपमानित ना करो कन्या। मतलब कि उस वक्त जो है वो उधर शिव जी जो है वो फिर कह रहे थे कि बस, मतलब उनको भी एक दफा झटका लगा कि ये अपमानित किया गया है सती जी को, क्योंकि वो अपना अपमान सह लेते हैं लेकिन सती जी का नहीं सहने होता उनसे। तो वो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अब भी वापस आ जाओ, क्यों, मतलब उसको माफ करो, उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही, उसको ज्ञात ही नहीं है कुछ भी। तो इसलिए जो है वो उसको माफ करो और वापस आ जाओ, और जो है इसी में सबका भला होगा। नहीं तो ज़ाहिर है कि कुछ होने वाला है। तो जब वो वापस जा रही थी तो मैंने कहा कि चलो जी, अब तो वापस जाने लगी हैं, अब बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये है कि अभी फिर से जो है उसने प्रजापति ने शोषा छोड़ दिया कि अपने बाण पति की तरह जो है बाण जो कर रही हो यहाँ, बाढ़ मतलब कि होना सीख लिया। फसाद सीख रही है, फसाद फैला के जा रही हो, और जो शोषा छोड़ के जा रही हो। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रजापति जो है वो अपने अहंकार में डूबा हुआ है। उसको लग रहा है कि ये महादेव जी की जो है वो तारीफें कर दी गई हैं यहाँ पे, तो महादेव जी जो है वो ऊंचे हो गए हैं मुझसे भी। तो ये तो मेरी बेटी जो है उसकी तारीफें करके चली गई है, और मेरी बुराई किस्म की होगी सबके सामने। तो अभी जाहिर है वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जिससे और अपमान होगा सती जी का। तो लेकिन सती जी ने जो है वो बीच में अपना कन्फेस भी किया है कि मैं गलत थी और मैंने दिल दुखाया है। मैंने जो है वो महादेव जी को अपमानित करके जो है यहाँ पे आई हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पे हूँ, वो तो रोकते भी रहे हैं। तो वो सही थे, मैं गलत थी। तो उनको ये चीज जो है वो याद भी हुई है, और वो इसलिए जाने भी लगी थी। लेकिन अब भी प्रजापति ने फिर से रोक लिया है, अब कुछ ना कुछ होने वाला है। लेट्स सी जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। और सती जी जो है वो कहीं ना कहीं उसी चीज को, मुझे लगा किसी और वजह से, लेकिन वो पाँव ना छूने की वजह से आशीर्वाद, वो सारा सिलसिला जो है वो जो हुआ वहां पे, तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया, वो उस बात को लेके बैठी हुई हैं और उस बात पे कह रही हैं कि क्रोधित हैं और गुस्से हैं और नाराज हैं। और जिस तरह का प्रजापति दक्ष ने लैंग्वेज यूज की वो उसने करनी थी, और उसने एक किस्म का हक कर दिया उन्हें अपनी पुत्री के उस हक से कि तुम मेरी पुत्री नहीं हो, अननोन पर्सन हो एक। तो कन्या का वर्ड जो है इसलिए वो यूज उन्होंने किया। तो अपमानित उनको किया गया एक भरी सभा में, और इतने लोग खड़े हैं बहुत बड़े, और वहाँ पे अपमानित हो रही हैं। और शिव जी की पत्नी है, उनकी कह लें कि आदि शक्ति है, तो वो शिव जी को महसूस हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं अपना बल जो है, गुस्सा जो है वो नहीं दिखा सकती, अपनी बुद्धि यूज करो, अपने हिसाब से सोचो और वापस आ जाओ। क्योंकि वो एक किस्म की रिक्वेस्ट कर रहे थे और ये सती जी को महसूस हो रहा है कि वो बुला रहे हैं। लेकिन सती जी जो है वो अपने माता और पिता की मोहब्बत में और अपनी फैमिली की मोहब्बत में, खासकर प्रजापति दक्ष अपने पिता की मोहब्बत में, क्योंकि जिस तरह बैठी हैं वो जाके वो माता की तरफ नहीं बैठी, वो पिता की तरफ बैठी हैं। तो वो सोच रही थी कि बस 2-4 आँसू बहाऊँगी, या मैं थोड़ा इमोशनल होंगी अगर, या मुझे दुःख होगा तो इनको भी दुःख होगा। प्रजापति दक्ष जो है वो अंदर से मर चुका है, खोखला हो चुका है। शिव जी जैसे कह रहे थे कि उसका भोग मत बनो, क्योंकि वो मरने वाला है, वो गलत कर रहा है और वो उसमें डूबेगा और तुम उसमें मत डूबो। तो वो अपना आप खराब अभी लगा कि जिस तरह अपमानित हुआ, शिव जी को भी गुस्सा आया। जा रही थी माता सती जो है, कहीं लग रहा था कि ठीक है, लेकिन वो जो नाटक वाला वो जो भंड उन्होंने बोला ना कि नाटक करना उन्हें भी आता है और तुम भी कर रही हो तो सीख तो लिया है, उस पे जो है नंदी महाराज जो है शदीद गुस्से में थे और लाल सुर्ख हो रहे थे। और लेकिन वो सती जी की तरफ देख रहे हैं कि वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, लेकिन वो अभी मुड़ने वाली हैं और कुछ ना कुछ वार्तालाप ऐसी होगी बाप बेटी के दरमियान, जिसको लेकर ये सारा बवाल होने वाला है। लेट्स सी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।